हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत 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 अच्छी है। मेरा अफर्मेशन हो गया है, मेडिटेशन हो गया और मैं आ गई हूँ गार्डन के पास। और गार्डन के पास आपको दिखा देती हूँ ग्रीनरी, और उससे भी पहले दिखा देती हूँ मैं आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत सुकून देने वाला और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और बहुत ठंडक देने वाला ये झाड़ है जो आपको भी बहुत पसंद आता है और मुझे भी बहुत पसंद आता है। तो गार्डन के पास मैं आई और देखी कि यहाँ पे योगा क्लास चल रही है। वेकेशन चल रहा है तो बच्चे आ जाते हैं और गार्डन में योगा क्लास करते हैं। तो एक इंस्ट्रक्टर आता है और उनको फ्री में योगा क्लास कराता है। तो इस तरह से बच्चों की एक्सरसाइज हो जाती है और बच्चे एक्टिव रहते हैं, और इस तरह से उनका टाइम भी पास हो जाता है अच्छी चीज़ों के साथ। और लोग भी जो है आ जाते हैं गार्डन में, वॉक करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ अफर्मेशन करते हैं, और कुछ मोबाइल लेके अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ काम करते हैं या मैसेजेस चेक करते हैं या मैसेजेस करते रहते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं और बैठते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। रोज़ की तरह मैं अफर्मेशन कर लेती हूँ और हमेशा से मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। मुझे सबको गिफ्ट देना है। माई फैमिली इज़ यूनाइटेड। आई एम ब्यूटिफुल इन दिस वर्ल्ड। I have beautiful and obedient children. I have beautiful big house. I am healthy body. मेरे पास बहुत बहुत टाइम है। जब हम बोलते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो हमेशा आपके सामने ऐसा काम आके खड़ा हो जाएगा कि आप हमेशा बिज़ी रहोगे। लेकिन आप अपने आप को जब बोलोगे कि मैं बहुत इजी हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, तो आप हमेशा इजी रहोगे और ख़ुद ब खुद आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास बहुत बहुत टाइम है। आई एम हेल्दी बॉडी। मैं बिल्कुल इजी फरिश्ता हूँ। आई एम अ गुड लिसनर। किसी को माफ़ कर देना, किसी की बुरी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। इसी तरह से मैं सोचती हूँ और बोलती हूँ और ऐसे ही बनती जा रही हूँ। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे ही बनते जाओ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कल यहाँ पे रात में क्लास हुई थी और मैंने क्लास में लिया था फ्री रेसिपी, और उस रेसिपी मैंने सिखाया था मिर्ची का अचार कमर्शियल वे में, जो आप सेल कर सकते हो और अच्छी इनकम ले सकते हो। और यहाँ पे जो है सारा पसारा जो है ऐसे ही छोड़ के हम सो गए थे। क्यों? कि बहुत थक गए थे और नींद भी आ रही थी। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई टोक टोक करने वाला नहीं है। जब रोक टोक करने वाला कोई होता है तो स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, और स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो आपका काम करने का मन ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ऑर्डर शुरू हो गए माशाल्लाह से, और ऑर्डर आ गए हैं, तो ये भी ऑर्डर हम निकालेंगे। और इस तरह से मुझे ऑर्डर आते रहते हैं, मैं काम करती रहती हूँ, अपने आप को बिज़ी रख के और ईजी फील करती हूँ। तो इस तरह से अपने आप को बिज़ी रखो ताकि आप ईजी रहोगे और अच्छी इनकम ले सकोगे। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स आ गए हैं, फ़ोन भी बज रहे हैं, ऑर्डर शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है कुछ फ्रूट्स आ गए हैं, पेड़ और वो एप्पल मंगवा लिया है, क्योंकि हमारी छोटी बेटी को फ्रूट्स बहुत पसंद है और हम सब भी खाते हैं। और यहाँ पे आ गया है ऑरेंज। तो ये ऑरेंज मुझे बहुत मीठे लगे थे तो मैंने वापस मंगा लिए हैं। और अभी मैं जाने का टाइम नहीं था तो नहीं जा सकी। अब देखते हैं फ्रूट्स कैसे आए। घर बैठे तो घर बैठे वाली चीज़ होती है, लेकिन मेरा फ्रूट वाला हमेशा जो है फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अनार कितने अच्छे दिया है। हाँ, बोल ही रहा था वो कि बहुत अच्छे अनार हैं, बड़े दाने वाले। तो माशाल्लाह से कभी भी देखिए अनार लेना तो ये जो छिलटा है ये आपका ताज़ा दिखना चाहिए। सूखा सूखा जो होता है ना, वो अनार मत लो। हालांकि अंदर से वो बीजा जो है अच्छा ही रहता है, लेकिन ये ज़्यादा ताज़ा है। ठीक है, किसका बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है। और यहाँ पे आ गया पपैया।
तो पपैया तो बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन खाएंगे तो पता चलेगा। पपैया कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, पपैया ऑरेंज कलर का हो। ऑरेंज कलर का अगर आपका पपैया है तो अंदर जो है डार्क कलर का आपका ऑरेंज निकलेगा और मावा, और ऐसे लंबे पपैये में मावा ज़्यादा अच्छा होता है। तो ठीक है, अब घर बैठे मंगाया है तो देखेंगे कैसा है। अब हाँ, ये वाला मैंगो मैंने मंगाया कल डी मार्ट से। हम इसके पहले मैंगो मंगाए थे तो अच्छा निकला था। ये प्रीमियम क्वालिटी वाला मैंगो है और विदाउट कार्बाइड, कार्बाइड के बिना लिखा हुआ है, और समझ में आता है कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं डला है और नेचुरल खुशबू है। तो अच्छा निकला था तो हमने वापस से 1 डज़न मंगा लिया है। तो अच्छे हैं, आम बहुत अच्छे हैं। अगर आपको भी मंगाना है तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन अगर आपको भी मंगाना है तो वज़न भी अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है और निकला भी मीठा था। तो अभी पकने का बाकी है और उन्होंने बताया कि 4 से 5 दिन में पकेगा नेचुरली। ओके, यहाँ पे कल क्लास हुई थी तो बना लिया था हमने मिर्ची का अचार। तो मिर्ची का अचार अभी मैरिनेट होने को टाइम लगेगा, तो 4 से 5 दिन लगेगा जब ये सही तरीके से मिक्स हो जाएगा। अभी इसमें तेल डालने का बाकी है। तो मैंने फ्री क्लास लिया है और जल्दी जल्दी आप लोग जाके देख लीजिए, वरना ओनली फॉर मेंबर्स हो जानी है वाली है वो क्लास। तो आप लोग जल्दी से जाके वो वाली रेसिपी देख लीजिए ताकि आप लोग इसमें बिज़नेस भी कर सके और काम भी कर सके और आप लोग अच्छी इनकम ले सकें। तो फ्रेंड्स, मम्मी आई हैं तो मेहंदी लगाती है सर पे, तो ये मेहंदी मंगवा लिया था मैंने और आज भी मैंने मेहंदी लगा दी और 3rd टाइम मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई तो बड़ी खुश हो गई है। तो बोलती है इतना फास्ट जो है जल्दी जल्दी मेहंदी मैं नहीं लगाती, लेकिन तू लगा दी तो मेरे को अच्छा हो गया। तो यही है कि माँ की दुआ कहाँ से लग जाती है, कौन सी खिदमत से लग जाती है नहीं मालूम। तो इस तरह से माँ की खिदमत करते रहो, कहीं ना कहीं से अपने को जो है रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा प्लान है, हमारी कज़िन जो आई थी, इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि हमारी कज़िन आई थी और हम लोग बहुत एंजॉय किए थे। तो इस टाइम वो बोली कि मेरे घर भी आओ। तो मम्मी का भी दिल है कि जाएंगे, क्योंकि मैं नॉर्मली मम्मी को ज़्यादा कहीं ले जाती नहीं हूँ और मम्मी को घूमने फिरने का इतना शौक़ नहीं है, ना मैं शॉपिंग पे ले जाती हूँ ना कुछ। तो जो चीज़ चाहिए रहती है उनको मैं ऑनलाइन मंगा के उनको दे देती हूँ। तो आज हम लोग का प्लान है कि मेरी कज़िन के यहाँ जाएंगे। तो हम लोग ऐसा जब मिलते हैं तो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बना के ले जाते हैं ताकि सहूलियत हो जाए, एक ही इंसान पूरा काम ना करे। तो आज हम लोग ने प्लान किया है कि हम बनाएंगे बैगन, आलू और सेंगट की सब्ज़ी, यानी कि मुनगा जिसको बोला जाता है, उसकी सब्ज़ी। और मम्मी ले आई है रखे की बड़ी। रखे की बड़ी कितने लोग जो आप लोग जो जानते हो कि रखे की बड़ी क्या होती है, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। तो ये है रखे की बड़ी। तो मम्मी से, हमारे घर कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ और मैं कभी नहीं मंगाती। ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मम्मी से रखे की बड़ी मंगाई है और मूंग की बड़ी मंगाई है। दिखाती हूँ मैं आप लोग को निकाल के ताकि आप लोग देख सको। रोटी बनाते बनाते मैं जो है सोची आप लोग को ये दिखा दूँ। तो मैं ये रखे की बड़ी जो है बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की होती है, और ये किस चीज़ से बनती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है मूंग की बड़ी। मूंग की बड़ी जो हमारे मम्मी के यहाँ नाश्ते में प्याज के साथ बनाई जाती है और इसके ऊपर दही डाल के रोटी के साथ खाया जाता है, बहुत टेस्टी। अगर मौका मिलेगा तो मैं फ्री वर्कशॉप में ये वाली रेसिपी आप लोग को दिखा दूंगी और मूंग की बड़ी भी मम्मी से पूछ के आप लोग को बता दूंगी ताकि आप लोग को घर में बनाना है तो बना सकें। अब रखे की बड़ी किस चीज़ से बनती है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ मैं ला के रखी थी कि आप लोग को इंशाल्लाह मैं सिखा दूँगी। और ये मैं एक्चुअली जूस के लिए लाई हूँ, इसका मैं जूस बना के पीती हूँ। ये है पेठा। पेठा जो बोलते हैं ना, आगरा में जो पेठा मिलता है उसका ये फ्रूट है, उससे ये बड़ी बनती है ये वाली। लेकिन इस बड़ी के लिए शर्त ये होती है कि बदली ना होना, यानी कि बारिश का मौसम नहीं दिखना चाहिए, धूप अच्छी होना चाहिए। और ये बड़ी अगर धूप नहीं दिखी तो कड़क हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये काली भी पड़ जाएगी। इसलिए मुंबई में थोड़ा सा ये बड़ी बनाना मुश्किल है, लेकिन मम्मी लोग के यहाँ धूप वगैरह अच्छी होती है, टेरेस होता है, तो ये लोग वो बड़ी बनाते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं, मेरी कज़िन को ये बड़ी बहुत पसंद है। अब इसमें से मैं कितना देती हूँ, तो मम्मी से मैं थोड़ा ही मंगाई थी, तो मैंने मेरी कज़िन से कहा मैं ये सालन बना के लेके आऊँगी। और रोटी मेरे हाथ की मम्मी को बहुत पसंद है, तो आज मैं रोटी बना ली हूँ। प्लस मैं बनाने वाली हूँ बैगन, आलू, सेंगट और वटाना
और ये वड़ी उसके अंदर डालेंगे, उसका ग्रेवी बनाएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह आपका बनने के बाद दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैगन आलू का सालन तैयार हो रहा है। मैंने बघार दिया इसको। तो बैगन आलू सेंगट, सेंगट यानी कि मुनगा, मुनगा यानी कि सेंग की फल्ली यानी ड्रम स्टिक। अब आपके शहर में क्या बोला जाता है मुझे बताइए, क्योंकि अलग अलग शहर में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे बनके रेडी हो रहा है और उसी के साथ यहाँ पे मैंने बना लिया है वड़ी, जो देखिए कितनी छोटी छोटी सी दिख रही थी, अब ये फूल के बड़ी हो गई है। मम्मी ने कहा कि इसको मसाला थोड़ा डाल के इसको जो है बॉईल कर लो, थोड़ा से पानी डाल के पका लो ताकि 4-5 सीटी में ये अच्छी गल जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैं मेरी आइडिया यूज़ की। अब मम्मी बोली इसमें से पूरा मसाला भूनो, उसके बाद ये मसाला इसमें डालो और फिर इसको जो है बॉईल करो। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला, नमक हल्दी मिर्ची डाल के इसको 4-5 सीटी ले लिया। तो ये फूल के तैयार है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब ये इस मसाले में भी भुना जाएगी और सारा जो है अरग भी उतर जाएगा, तो टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सालन बनके रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का और अच्छी खुशबू आ रही है। और ये है हमारी रखे की बड़ी। तो इस तरह का अगर ग्रेवी आपको सीखना है तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं फ्री वर्कशॉप में ये ग्रेवी आपके लिए सिखा दूँगी, ताकि आप इसका ऑर्डर भी ले सकते हो और इसका बिज़नेस भी कर सकते हो। तो छोटी पार्टीज़ में, घर के और फंक्शंस में आप लोग इसका ऑर्डर लेके आप जो है अच्छी इनकम ले सकते हो। फ्रेंड्स कल हम लोग चले गए थे अपनी कज़िन के घर पे, आपको दिखाया था बैगन आलू का सालन, खिचड़ी सब बना के हम लोग लेके गए थे और बहुत एंजॉय किए, बहुत मज़ा किए और थक भी गए। और थकने के बाद तो काम तो करना ही है। आए वापस सो गए। बहुत गंदा था घर, पसारा पड़ा हुआ था, क्योंकि बेटी की क्लास थी तो सारा जो है अपना सामान निकाल के वो क्लास की तैयारी भी कर रही थी, तो वो भी बहुत बिजी थी। और मैं और मम्मी सिर्फ गए थे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं रात में आई तो मैं देखी बहुत सब पड़ा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं अभी आई सुबह में किचन में और सारे जो कल के बर्तन थे वो मैंने जोड़ दिया। ऐसे तो हमारे यहाँ रात में ही बर्तन धुल जाते, लेकिन कल मैं नहीं थी तो वो सब जमा हो गए। यहाँ पे क्लास के लिए हम अक्सर जो है बिरयानी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं, यानी कि लंच देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज है चीज़ केक की क्लास, तो उनके लिए बना ले रहे हैं वेज बिरयानी। तो यहाँ मैं मसाला तैयार करके रख दी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बज रहा है और नाश्ता भी निपटाना है, क्लास भी लगानी है, बिरयानी भी तैयार करनी है और सर्वेंट भी आ जाएगी। तो मम्मी को हम लोग ने आज प्लान किया कि केले बहुत सारे पड़े हैं, तो आज केले का सालन और रोटी हमारी मम्मी के यहाँ नाश्ते में अक्सर होता है। केले का सालन यानी कि पके हुए जो केले होते हैं उसको घी में फ्राई करते हैं और थोड़ा शक्कर डाल के इलायची डालते हैं और कुछ लोग ऊपर सूखा नारियल भी डालते हैं। तो इस तरह से वो आज हम लोग ने प्लान किया है कि रोटी कल की बहुत सारी पड़ी है तो वही हम बना लेंगे। लेकिन मम्मी बोली कि कल का सालन है क्या बेबी, तो मुझे मम्मी हमेशा बेबी बुलाती है। तो फिर मेरी बेटी ने तो जगह नहीं थी फ्रिज में, तो फ्रीज़र में डाल दी थी। तो अभी मैं निकाली हूँ फ्रीज़र से और इसको गर्म रख दी हूँ। तो मम्मी थोड़ा केले के साथ, मतलब मीठे के साथ थोड़ा खारा हो जाए वाला सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने भिगा दिया था रात में गोंद कतीरा, तो मेरे हस्बैंड भी लेते हैं। गोंद कतीरा जो है बहुत फ़ायदेमंद है हड्डियों के लिए, लीवर वालों के लिए, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करता है। और ये ला ली हूँ केला, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले इतने सारे केले पड़े हैं, कम से कम किसी को दे दो। तो फिर हम लोग ने प्लान किया कि केले का सालन। और कल मैंने रोटी बनाया था तो थोड़ी रोटी मैं मेरे घर के लिए भी रख ली थी। तो यहाँ पे रोटी भी है, तो अभी नाश्ता हो जाएगा। तो ये है कि आसान हो जाता है, कुछ चीज़ें होती तो। और अभी ये कचुम्बर के लिए, बिरयानी के लिए कचुम्बर भी बना के मैं रेडी करके रख दूँगी, ताकि कचरा जो है पूरा निकल जाए। फ्रेंड्स बेटी की आज क्लास है चीज़ केक की, तो आज ये सारी तैयारी जो है हो गई है। और हम लोग सिखाते भी ऐसा है, जो हम खाते हैं वही हम खिलाते हैं और वही हम सिखाते हैं। तो ये हम ईरान से हनी ले आए थे और वो हनी केसर वाला है जो हम भर के रखे हैं। तो वही केसर से आज बेटी जो है क्लास भी लेने वाली, मतलब जो ऐसा नहीं कि क्लास के टाइम में लो क्वालिटी की चीज़ यूज़ करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी तैयारी क्लास की है। और यहाँ पे जो हमने आम मंगाया था वो आम देखते पके कि नहीं, क्योंकि बिना कार्बाइड के है तो नेचुरली पकना है, तो 4 से 5 दिन लगेगा बताया है। तो माशाल्लाह से देखिए आम पक गए और बहुत अच्छे हैं। इसमें खुशबू भी आ रही, प्रयास खुशबू आ रही, देखिए है ना, खुशबू है ना।
नॉर्मली आम में आजकल खुशबू नहीं आती, लेकिन इसमें खुशबू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आम माशाल्लाह से सब पक गए हैं, तो इसको भी हम काटेंगे कोई टाइम पे और आपको बताएंगे कि कैसा है। तो माशाल्लाह से पैकिंग भी अच्छी है, गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 2 डब्बे मंगाए थे, यहाँ पे रखा है। और बहुत सारे फ्रूट्स आ गए हैं, इत्तेफाक से मेरी बेटी भी ले आई, मैं भी ले आई। तो ये भी फ्रूट्स बीच बीच में जो है मम्मी को भी देते रहते हैं और हम लोग सब मिलके खाते रहते हैं। और इसका बना लेंगे एक दिन फ्रूट चाट। अगर आपको फ्रूट चाट की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपको फ्रूट चाट की रेसिपी भी इंशाल्लाह लाइव वीडियो में दे दूँगी। और ये एवोकाडो 2 बार से एवोकाडो ये वाला ला रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। तो कल मैं बांद्रा गई तो वहाँ पे बड़े अच्छे एवोकाडो मिले, तो ये मुझे मिल गए और मैं ले आई। तो मेरी बेटी इसकी चटनी बना के खाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है माशाल्लाह से। अगर आपको एवोकाडो की चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको उसकी रेसिपी लाइव में दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास भी सेट कर लेती हूँ ताकि बच्ची को आराम हो जाए और मैं जल्दी से फ्री भी हो जाऊँगी। बज गए 9:30, तो क्लास सेट करूँगी और पूरा क्लीनिंग हो जाएगी। 10 बजे तक पूरा काम निपट जाएगा। जल्दी जल्दी काम कर लेने से हम भी फ्री हो जाते हैं और कुछ और भी काम सोच सकते हैं। कुछ बिज़नेस के बारे में सोचो, कुछ अच्छी अच्छी बातें सोचो। खाली खाली गपशप करके फ़ोन में बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। तो अपनी क्लास को लगा लेते हैं हम। आलू नहीं पसंद। आलू नहीं पसंद? अरे ये क्या कर रहे हो आप, पूरा ग्रेवी ग्रेवी निकाल लिए खाली, क्यों? कि मैं 2 रोटी और खाऊंगी ना, तो पूरा फिनिश करूंगी। आलू आप घर में खाते हो ऐसा? आप घर में ऐसा ग्रेवी खाते हो? हाँ, पर मम्मी का नहीं खाती हूँ मैं। क्यों मम्मी का नहीं खाते? अच्छा नहीं लगता। क्यों? मम्मी अच्छा बनाती है, मेरे से अच्छा तो मम्मी बनाती है। नहीं, मम्मी से आप बहुत। नहीं, गलत बात, ये गलत बात। मम्मी तो बहुत अच्छा बनाती है। नहीं, मुझे पसंद नहीं आता। अच्छा, ऐसा नहीं खाओ। आज आपको ग्रेवी मिल गई। आलू डालो ना, फिर वापस कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो बन गया है आलू किसका, आलू का सालन नहीं क्या का सालन है माँ? इसको मालूम मुंबई में क्या बोलते हैं? हाँ, केला आप लोग बोलते हैं, केला तल लिए ना, लेकिन मुंबई में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रियाज? आलू की सब्जी बना, क्या बोलते हैं? आलू कैसे बोलेंगे? केले की, हाँ, केले का क्या बोलते हैं मम्मी? केले का सालन बोलते हैं। वो केला बोलते हैं। केले का सालन बोलते हैं ना? हाँ, बॉम्बे में ना मम्मी केले का सालन बोलते हैं इसको। हाँ, केले का सालन बोलते हैं। और इसको हम लोग जो है ना घी में फ्राई करते हैं। मम्मी के यहाँ तो बहुत खाते थे, लेकिन उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे खोपरा डाले हैं। मुंबई में ऐसा चलता है। और इसमें शक्कर डाली हो, और ये बिना शक्कर वाला है, क्योंकि मम्मी को शक्कर वाला चाहिए। कच्चा केले का सालन बोलते हैं। कच्चा केले का सालन अपने यहाँ बोलते हैं ना, यहाँ पे पके केले का वाला ही सालन बोलते हैं। और हम लोग क्या है, ऐसा नाश्ता नहीं किया जाता है नॉर्मली। रियाज, ऐसा नाश्ता हम लोग कितने साल के बाद देख रहे हैं आप? मेहमान आते तो हम लोग क्या होता है। तो माशाल्लाह से ऐसा सालन, ऐसा हम लोग नाश्ता नहीं करते नॉर्मली। हम लोगों के पास नाश्ता करने का टाइम ही नहीं होता है। फुल टाइम जो है हम लोग काम में बिजी रहते हैं। तो क्या होता है कि हम अपना अपना नाश्ता कुछ भी कर लेते हैं, कभी ओट्स कभी कुछ। तो आज हमारी मम्मी के साथ ऐसा नाश्ता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे क्लास शुरू हो गई है बेटी की, और मैं यहाँ बना ली हूँ बिरयानी। तो वेज बिरयानी बनाई हूँ, उसके साथ बना ली हूँ कचुम्बर, जो बहुत टेस्टी और ताज़े दही का बना हुआ है। और उसी के साथ बेटी जो है बिरयानी नहीं खाने वाली है, क्योंकि वो डाइट कर रही है। तो उसकी जो दाल है वो मैं गरम करूँगी और 100 ग्राम सिर्फ राइस उसको दे दूँगी, तो वो अपना खा लेगी। वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है इस टाइम। नानी किसके पास जो है, नानी के लिए कभी आइसक्रीम आती है, कभी जलेबी आती है, कभी कुछ आता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खा रही है। क्योंकि 15-18 डेज़ जो हम लोग ईरान रहे, उस पर क्या हो गया कि हम अच्छा खासा खाया। और तबेले की जो मलाई मिल गई थी भैंस की ताज़ी ताज़ी, तो वो तो बहुत मज़े लेके खाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है बिरयानी पक के बिल्कुल रेडी हो गई है। माशाल्लाह, देखिए कितना भाप, ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट चावल बन के रेडी हुए। हम घर पे ही बनाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि घर पे ही बनाएं, और माशाल्लाह से हमेशा से ही घर पे बनाते हैं। देखिए, चले निकाल देते हैं, सर्व कर देते हैं। मैं तभी बनाती हूँ जब मेरे को सर्व करना रहता है, कि उसके हिसाब से ही मैं देख लेती हूँ, मसाला तैयार करके रख देती हूँ सुबह में, और जब सर्व करना रहता है तभी मैं जो चावल है उसी टाइम दम करती हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी लंच टाइम हो गया है और हम स्टूडेंट्स को जो है लंच दे दिए हैं और उसके साथ स्टूडेंट्स लोग ने बहुत कुछ बना लिया यहाँ पे। मैं अंदर थी तो ये सारे केक जो है उन लोग ने बनाया है और ये केक बनने के बाद कल होगा डेकोरेशन और डेकोरेशन के बाद ये सारा अपने घर लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ क्लासेस चलती रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्लास चलती है। और क्लास तो चलती ही है लेकिन जितने स्टूडेंट्स हैं 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के सारे रिपीट है। यानी कि खुनाफा बकलावा में आप लोग आए थे, आप भी शायद खुनाफा बकलावा में थे, आप भी है ना। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है खुनाफा बकलावा के हैं और उनको खुनाफा बकलावा की क्लास अच्छी लगी तो ये रिपीट अभी जो है आए हैं चीज़ केक की क्लास में। अगर ऐसी क्लासेस आपको भी करनी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसका डिटेल्स दे दूँ। मेरी बेटी की क्लास ख़त्म हो गई है और कल भी उसकी क्लास वापस से है तो उसका भी बताएंगे आपको। और उसके बाद साथ में मेरी क्लास अभी स्टार्ट हो रही है, 8 बज रहा है, 6 बजे मेरी बेटी की क्लास ख़त्म हुई और 8 बजे मेरी क्लास है। लाइव वीडियो आने वाला है अभी। तो आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो हम सिखाने वाले हैं आज मैंगो मुरब्बा, यानी कि आम का मुरब्बा। जो सीज़न आता है तो ये मुरब्बा साल भर स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी अगर आपको मेजरमेंट के साथ चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम यहाँ पे साथ में बताने वाले हैं मिर्ची का अचार, लाल मिर्च का अचार जो हमने बनाया था वो आज हम दिखाने वाले हैं। तो ये रेडी हो गया है। इसकी भी रेसिपी अगर आपको चाहिए मेजरमेंट के साथ है, आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं। तो आई बटन में क्लिक कीजिए, इसकी भी रेसिपी आपको मेजरमेंट के साथ मिल जाएगी। तो इस तरह से मेरी क्लास बैक टू बैक हो रही है, मेरी बेटी की क्लास हो रही है। तो काम कंटिन्यू जो हमारा चलते रह रहा है। इस तरह से हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं ताकि हम अपने आप को इजी फील करें। और मैं हमेशा आपको भी यही बोलती हूँ कि अपने आप को इतना बिज़ी रखो कि आप खुद अपने आप को इजी फील करो। किसी की पंचायत मत करो, किसी के फ़ोन पे मत लगो, इधर उधर मत देखो और इसकी उसकी बातें मत करो। इस तरह से अगर आप करोगे तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप सक्सेस हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो और अच्छी इनकम ले सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।